थंबनेल को देख के शायद आपके होश उड़ गए होंगे कि क्या ये सच में पॉसिबल है कि बिना बीटेक के आप एमटेक भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप टीयर 3 कॉलेज में हैं, बीएससी एमएससी कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं कैरियर में इतना बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल दे। अगर आप बीएससी एमएससी भी किया हुआ है तो आप एमटेक जैसे टेक्निकल डिग्री आईआईटी जैसे संस्थान से कर सकते हैं। उस इंस्टीट्यूट से कोर्स करने के बाद एक बड़े पैकेज की तरफ भी जा सकते हैं। तो आज हमारे साथ आईआईटी दिल्ली से प्रीति यादव जुड़ने जा रही हैं, जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन को आंसर देने के लिए तैयार है। तो जुड़ते हैं प्रीति यादव के साथ। Hi everyone, my name is Asu Jha and welcome to Education to You. So today we have again a good expert on the platform whose name is प्रीति यादव from IIT दिल्ली। तो आज हम प्रीति से बात करेंगे कि वो IIT दिल्ली में कैसे कोर्स कर रहे हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कि प्रीति बिना बीटेक के एमटेक कर रही है। तो सबसे पहले प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन टू यू पे। तो प्रीति, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, और लोगों को शायद मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों को मालूम नहीं होगा कि आप बिना बीटेक के एमटेक कर सकते हैं। तो ये चीज आपको कब पता चला कि आप बिना बीटेक के भी एमटेक कर सकते हैं? एक्चुअली रेंडमली पता चला एक बार, और मेरे जो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से मैंने एमएससी की है, वहाँ पे मेरे एक सीनियर थे, वो इधर एमटेक कर रहे थे एमएससी करके। फिर उनका एक्चुअली लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने चेक किया, और उसके बाद जब गूगल किया तो पता चला कि मैं भी मतलब एमएससी करके एमटेक कर सकती हूँ विदाउट बीटेक डिग्री के। अच्छा, तो आपने एमएससी किस स्पेशलाइजेशन में किया और कहाँ से किया? मैंने एमएससी बॉटनी में किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा से। उसके बाद मैंने यहाँ पे बायोटेक डिपार्टमेंट, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में एमटेक के लिए अप्लाई किया, और अभी मैं एमटेक कर रही हूँ आईआईटी दिल्ली पे। तो क्या आईआईटी दिल्ली में एमटेक करने के लिए आपको किसी एग्जाम के थ्रू गुजरना पड़ा? हाँ जी, मैंने गेट लिखा था, गेट लाइफ साइंसेस। इसके लिए हम 2 एग्जाम लिख सकते हैं, गेट लाइफ साइंसेस और गेट बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, तो आपने लाइफ साइंस का एग्जाम लिखा? हाँ जी, उसमें एक्चुअली मैथ्स नहीं होता है। मेरा जो बैकग्राउंड था वो कंप्लीट बायोलॉजी बैकग्राउंड है। मैंने 10th तक मैथ्स किया है, उसके बाद मैं नॉन मैथ्स स्टूडेंट रही हूँ। तो लाइफ साइंसेस उनके लिए मतलब जो मैथ्स नहीं किए हैं बिल्कुल भी। ऐसे तो वो हम लोग बीटी भी दे सकते हैं, गेट बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन मतलब मैंने वो प्रेफर किया क्योंकि मेरा प्योर बायोलॉजी रहा है, और बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा अलग हो जाता है बायोलॉजी से। कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए, लाइक इन लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी? गेट एग्जाम किस किस ब्रांच को अलाउ करती है? जितने भी अपनी लाइफ साइंसेस के अंडर जितने भी आते हैं, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह, माइक्रोबायो वगैरह, सब दे सकते हैं। इसके अलावा सिविल भी आई गेस दे सकता है, और एनवायरमेंटल वगैरह भी दे सकते हैं। अच्छा, तो आपने एमटेक करने का प्लान क्यों किया? क्या बेनिफिट्स हैं एमटेक करने का? मेरा पर्सनल रीजन ये रहा है एमटेक करने का आफ्टर एमएससी, क्योंकि मेरा जो एमएससी का बैच था वो लॉकडाउन के ड्यूरिंग रहा, और जैसे मेरा जो बीएससी रहा है वो बहुत ही मतलब टायर 3 से भी बिलो लेवल के कॉलेज से रहा है। तो मेरा जो लैब एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर था, वो एकदम नील था, कुछ भी नहीं था मतलब वहाँ पे। उसके बाद मैंने एमएससी में सोचा था कि सब करूँगी, लेकिन लॉकडाउन लग गया, पूरा एमएससी ऑनलाइन हो गया। तो फिर मैं डायरेक्ट पीएचडी के लिए नहीं जाना चाहती थी। मेरा अल्टीमेट गोल पीएचडी था। मैं पूरा नॉलेज बेस लेके आगे रिसर्च में जाना चाहती थी। तो फिर मुझे पता चला कि एमटेक भी एक ऑप्शन है जो मैं कर सकती हूँ, और फिर मैंने इधर गेट दिया और इसके लिए अप्लाई किया एमटेक के लिए। अब मुझे यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपोजर मिल रहा है लैब वगैरह का, ऑब्वियसली आईआईटी है तो अच्छा एक्सपोजर दे रहे हैं ये लोग। क्या चेंजेस हैं? जैसे आपने कहा कि आप टीयर 3 कॉलेज से आपने बीएससी एमएससी जो भी किया, और आप एक इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के पार्ट है, तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं अगर मैं कंपैरिजन करूं दूसरे टीयर 3 कॉलेज के साथ आईआईटी की? तो यहाँ पे मतलब पढ़ाने का तरीका या फिर कुछ भी कह लो, कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है हमारी वो बहुत अलग है। वहाँ पे हम सिर्फ बुक की चीज़ें पढ़ते थे, यहाँ पे बुक की चीज़ें तो हमें एग्जाम में क्वेश्चंस में ही बता देते हैं, तो आपको पूरा मतलब ऐसे सोच के ही तुम चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा कंपटीशन बहुत टफ है इधर, और कभी कभी बहुत अनहेल्दी भी हो जाता है, तो मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि
हर कोई आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। आपको दिन रात लग के अपना खुद से करना पड़ता है, क्योंकि क्लासमेट्स में आपस में भी इतना ज़्यादा कंपटीशन रहता है, तो वो जो स्ट्रगल रहता है दोस्त बनाने में, पढ़ाई करने में, मेंटल पीस मेंटेन करने में, और इन सब के बाद पूरा दिन जो मोटिवेटेड आपको रहना पड़ता है, वो सबसे बड़ा आपके लिए टफ रहता है कि कैसे खुद को आप पॉजिटिव रख पा रहे हो इतना मतलब अनहेल्दी एनवायरनमेंट में भी। जी हाँ प्रीति, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब आईआईटी दिल्ली में जो लोग आते हैं वो धुरंधर होते हैं। जैसे आप टीयर 3 कॉलेज में जाओगे तो आप एक टॉपर होते हैं, यहाँ हर जगह के टॉपर्स आते हैं, तो निश्चित रूप से कंपटीशन यहाँ का माहौल रहता ही है। और एक्सपोजर वगैरह आईआईटी में तो बहुत अच्छा मिलता है, इसीलिए इसको आईआईटी बोला भी जाता है और इसका पूरी दुनिया में नाम भी है। आप प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? प्रेशर सिचुएशन का ये है कि खुद को अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ढालना पड़ता है। मैंने तो एफर्मेशंस यूज़ किए हैं बहुत, क्योंकि क्लास का जो एनवायरनमेंट था वो इतना हेल्दी नहीं था। मतलब पूरा सेमेस्टर बहुत अनहेल्दी रहा है हर तरीके से, और जल्दी से दोस्त बनाना और यहाँ पे दोस्त बन जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबके पास में सबकी लाइफ इतनी बिजी रहती, इतनी हेक्टिक रहती है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुने, रोज रोज आपको टाइम दें, आपके साथ में बैठ के बातें मारने में टाइम वेस्ट कर दें, क्योंकि सब फोकस्ड रहते हैं, सबको अपनी चीजें करनी रहती है, तो आप बोल खुद से भी आपको लगता है कि आप नहीं बोल पाओगे। तो इन सब में बहुत मतलब मैंने तो टू बी ऑनेस्ट थोड़ा रिलीजियस वाला पॉइंट ऑफ व्यू लिया था कि थोड़ा मतलब इन चीज़ों में घुसना, कि थोड़ा भजन सुन के खुद को थोड़ा पीस मिल जाए। और फैमिली का बहुत रोल रहा है, जैसे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरी बातें सुनी है, मुझे प्रॉब्लम्स हुई हैं उनके साथ मैंने शेयर की है, अपने भाई के साथ शेयर किया है, तो वो सब ने बहुत मतलब हेल्प किया है। फैमिली से जुड़े रहो, रिलीजन से जुड़े रहो, थोड़ा अच्छा फील होता है इन सब में। अच्छा, मैं कनेक्शंस पे भी फोकस करना चाहूंगा कि जो आपने बीएससी एमएससी किया उस टाइप पे जो आपका फ्रेंड सर्कल था और अभी जो फ्रेंड सर्कल है, इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल या जो भी कनेक्शन आपके कैरियर ग्रोथ लेवल पे जो आपके कनेक्शंस होते हैं, उस कनेक्शन में कितना डिफरेंस है? उसमें बहुत ऐसा एकदम दिन रात का डिफरेंस आया, क्योंकि जो पहले टायर 3 के जो लोग रहते हैं वो करियर ओरिएंटेड इतना नहीं होते हैं, उनको इतना मतलब नहीं होता है, वो अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं। और यहाँ पे आप जितने भी लोगों से मिलते हो सबके सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। जैसे मेरे नॉन में कुछ लोग हैं जो अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, इवन ये शार्क टैंक पे भी गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों ने हार्वर्ड ज्वाइन किया है, किसी ने कोई बाहर अप्लाई किया है, वहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, मेरे लैब से कुछ लोग गए हैं। इसके अलावा मतलब इधर अपने आसपास भी मैं देखती हूँ तो हर फील्ड में कोई रिसर्च साइंटिस्ट के लिए जा रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई अच्छी पीएसयूज के लिए अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड सर्कल बना है वो पूरा ही ऐसा है कि आपको कभी अगर खुद से भी लगे कि आप नहीं कर पाओगे या नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आसपास में लोगों को देख के भी लगता है कि हाँ, अगर मतलब वो लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। इसके अलावा कनेक्शंस बहुत बन गए हैं कि चीज़ें ईजी हो जा रही हैं कि हाँ ठीक है, बहुत चीज़ें का एक्सपोजर मिल रहा है कि स्टार्टअप करना है तो इस बंदे ने ऐसे किया, उसे सीखने को मिल जा रहा है, तो ये चीज़ का बहुत बेनिफिट हुआ है इधर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि मैं भी आपके कॉलेज का ये स्टूडेंट हूँ, तो मैंने भी ये एक्सपीरियंस फील किया है कि जो मेरा कनेक्शन पहले था और अभी कनेक्शन में काफ़ी डिफरेंस है। और टीयर 3 कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनका इम्प्रूवमेंट इसलिए भी नहीं हो सकता है कि वहाँ पे एक माहौल क्रिएट नहीं होता है, जो कि एक आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एक माहौल होता है। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या बेनिफिट है इस डिग्री को करने के बाद? अगर कोई एमएससी बॉटनी कर रहा है, फिर एमटेक आप जैसे कि आप कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट होने के बाद क्या बेनिफिट्स है, क्या स्कोप है इंडिया में? इंडिया का स्कोप एक्चुअली मुझे तो इंडस्ट्री में नहीं जाना है, लेकिन जो लोग जैसे मेरे क्लास में कुछ लोग हैं जो इंडस्ट्री जाना चाहते हैं तो उनका वो प्लेसमेंट इजी हो जाएगा, ठीक है, जिनको इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। इवन कुछ एमएससी के बच्चे मेरी क्लास में जिनको इंडस्ट्री में जाना था पर एमएससी डिग्री से उतना अच्छा जॉब उनको नहीं मिल रहा था, जो एक एमटेक डिग्री वो भी आईआईटी का टैग अगर लगाया तो वो मिल पा रहा है उनको अब। और मेरा रहा है कि मुझे रिसर्च में जाना है तो मुझे रिसर्च का एक्सपोजर चाहिए था, एक अच्छी लैब चाहिए थी। अब मैं आईआईटी में आ गई हूँ तो मैं अब्रॉड जा सकती हूँ, मेरे कनेक्शंस बन गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आईआईटी में ऐसा है कि बाहर से डिनर वगैरह लंच पे या फिर जनरल डेलीकेसीज आती रहती हैं बाहर अब्रॉड से, कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी से, तो वो लोग हमसे इंटरेक्ट करते हैं, हम हमारे साथ लंच करते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं।
तो वो अपने लैब के बारे में बताते हैं, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी वो डिस्कस करते हैं, हम इंटरेस्टेड हैं तो हम उन्हें अप्रोच करते हैं, अप्लाई करते हैं और हम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो प्रोफेसर्स यहाँ पे हैं या फिर जो लैब आपका जो गाइड रहता है, पीआई है, उनके भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अब्रॉड की अगर मैं बात करूँ तो उनके कनेक्शंस होते हैं, वो डायरेक्ट भी कर लेते हैं। मतलब मेरा केस भी कुछ ऐसा ही रहा है कि मैंने फर्स्ट सेम में थोड़ा मेहनत किया, तो मुझे मेरे गाइड ने डायरेक्ट मतलब कॉन्टेक्ट करवा दिया कि तुम अप्लाई करो। मतलब मुझे खुद से कुछ करना भी नहीं पड़ा, डायरेक्ट मेरा सब हो गया ऐसे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही है यहाँ पे कि एक्सपोजर के साथ साथ में मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हो गई हैं सिर्फ आईआईटी के टैग से, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट हमारा लीडिंग मतलब इंस्टीट्यूट है इंडिया का, तो कनेक्शंस बहुत अच्छे बने हुए हैं सब लोगों के इधर। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि टायर 3 कॉलेज वाली बात पे, कि जो मतलब मेरे क्लास में कोर्स में जो बीटेक और एमटेक आईटी से करके आए पीएचडी वाले बच्चे वो भी रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि जब मैं शुरू में आई थी, मेरा क्विज था, तो कॉन्फिडेंस का बहुत इशू हो रहा था। मेरा फर्स्ट क्विज में बहुत गंदा परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि ऐसा कि जो आईआईटी के बच्चे हैं बीटेक वाले, उनके साथ में मैं कैसे कॉम्पीट कर पाऊंगी। इन लोगों का नॉलेज बेस और कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है, और मैं टायर 3 से आई हूँ, वो भी लॉकडाउन बैच में एमएससी करके, और वो जो फेज था बहुत बुरा मैंने परफॉर्म किया था। चीजें आते हुए क्वेश्चन भी नहीं दिख रहे थे कि अच्छा ये क्वेश्चन भी एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये कॉन्फिडेंस का थोड़ा रहा है। तो फर्स्ट मतलब पूरा एक सेमेस्टर निकालने के बाद में इसमें बहुत डिफरेंस आया कि अब खुद पे यकीन होने लगा है कि मैं भी इन लोगों में स्टैंड कर सकती हूँ। मतलब सबसे बड़ा इशू यही रहा है कि कॉन्फिडेंस का, कि आप आईआईटी में आए हो, आपको बहुत ऐसे हाई फाई लोग देखने को मिल रहे हैं अपने आसपास में, और एमटेक डिग्री है तो जैसे कि कोर्सेज में पीएचडी के लोग भी बैठते हैं जो बीटेक करके प्लेसमेंट लेके फिर जॉब छोड़ के आप पीएचडी कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे साथ बैठते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना उन लोगों के साथ में, खुद को कम नहीं समझना, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है इधर आके। तो एक पॉइंट मैं इससे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि बीटेक एमटेक तो मेंशन किया, आपका बिल्कुल टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, आपने एमएससी बीएससी किया हुआ है, और आपके जो साथ पढ़ रहे हैं लोग वो बीटेक करके आए हुए हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से है। तो क्या कंपटीशन आप मतलब क्या डिफरेंस दिखता है आप दोनों में? एक्चुअली मेरा जो डिपार्टमेंट है वो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी है, तो मेरा कम्प्लीटली बायोलॉजी बेस्ड रहा है, कोई मैथ्स का या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं मिक्स्ड होते हैं, जो मैथ्स ओरिएंटेड कोर्स होते हैं उसमें वो लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे, और जो बायोलॉजी ओरिएंटेड रहते थे उसमें जो बायोलॉजिस्ट है मेरी क्लास में, हम लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे थे। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे मैथ्स का कोर्स भी कराया गया था ताकि हम लोग उस लेवल पे आ पाए, मैथ्स के थ्रू हम बायोलॉजी को देख पाए, मेन गोल ऐसे रहता है। तो ये तो प्रॉब्लम रहा है कि वो लोगों को जैसे कोई चीज करनी है, टेक्निकल बैकग्राउंड है, कोई XYZ टॉपिक को करने में अगर वो 1 घंटा ले रहे हैं तो हो सकता है कि हम लोग 2 से ढाई घंटे लगा दे रहे हैं। और आपने लॉकडाउन में एमएससी के साथ साथ अपने गेट की प्रिपरेशन करी थी? हाँ जी। तो आपने गेट की प्रिपरेशन के लिए किसी कोचिंग का सहारा लिया था या आपने यूट्यूब वगैरह को फॉलो किया था? मैंने एक्चुअली यूट्यूब पे एक चैनल है हमारा, मतलब हमारे फील्ड में उसको बहुत बेस्ट माना जाता है, IFAS करके, वहाँ से मैंने 3 मंथ्स का ऑनलाइन कोर्स लिया था, और वो पूरा भी नहीं देख पाई थी, बस ऐसे ही हो गया था समहाउ। तो वो लोग काफ़ी अच्छा करा रहे हैं, उनकी गाइड की वजह से मेरा गेट क्वालिफाई हुआ, और बहुत हेल्पफुल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन बैच में हम कितना सीख पाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, कॉलेज से जो हमें ऑनलाइन क्लासेस मिलते हैं उसमें हम इतना फोकस्ड और इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा बीएससी टायर 3 से रही है तो वहाँ से भी नॉलेज बेस इतना नहीं बना, तो कोचिंग की मुझे थी ज़रूरत, तो फिर मैंने एक क्रैश कोर्स किया था IFS से, उसने बहुत हेल्प किया मुझे ये सब में। अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग टियर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उनका भी सपना है कि एक दिन वो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में आके पढ़े, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए सिर्फ इतना बोलूँगी कि अगर आप खुद एक सपना देखते हो कि आपको करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, सिर्फ इसके लिए आपको एक बिल्कुल डट के मेहनत करनी पड़ेगी, और ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा करो, 6 आवर्स भी इनफ होते हैं अगर आप पर डे दे रहे हो, उसके साथ में आप बाकी चीज़ें भी इंजॉय कर सकते हो। लेकिन इन सब में खुद के ऊपर यकीन करना कि तुम कर सकते हो, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
और यही आपको मोटिवेटेड भी रखेगा कि एक सपना अगर आपने देखा कि आपको IIT में जाना है, चाहे आप किसी भी कॉलेज से आए हो, टायर 3 या उससे बिलो या उससे अबव, आप कर सकते हो अगर आप मेहनत करोगे। तो सिर्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए खुद में कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे एजुकेशन ट्यूब पे हमारा मोटिव ये है कि हम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के एक्सपर्ट ला रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो भी देख रहे हैं और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप प्रीति यादव से या मुझसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको प्रीति यादव से लाइव इंटरेक्शन आप कर पाएंगे और सारी क्वेरी प्रीति यादव सॉल्व करेंगी। वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अलग अलग फील्ड्स को एक साथ लेकर आए हैं आशु झा। अभी जल्दी इन्होंने ये जो सोचा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे देखा है लोग आते हैं, जैसे मेरा भी इनसे जब इंटरेक्शन हुआ तो इनको पता चला कि मैं MSc करके यहाँ पे आई हूँ, तो इनके लिए भी थोड़ा न्यू था। तो धीरे धीरे करके इन्होंने भी काफ़ी एक्सपोजर लिया है और लोगों को हेल्प करने का जो सोचा है कि सब लोगों को पता चले कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं एक्चुअली। क्योंकि मुझे भी अप्लाई करने के 1-2 दिन पहले ही पता चला था कि मैं अब MTech कर सकती हूँ, IIT से भी कर सकती हूँ, ये मुझे भी नहीं पता था। तो एक जो रोल रहता है आपके पास में बड़े बहन भाई की तरह कि जो आपको गाइड करते हैं, जो नहीं होता है सबके पास में, वो एजुकेशन 2 आपके लिए लेके आया है। आपको एक पाथ दिखाएगा कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं और आप ये कर सकते हैं। एजुकेशन टू यू एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर अपना जर्नी बता रहे हैं और आपको कुछ सजेशंस दे रहे हैं, ये सब फ्रीली होगा। मतलब अगर आपको किसी भी एक्सपर्ट से बात करना है और कोई सजेशन लेना है तो आप डायरेक्टली आशु से कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग या फिर किसी भी स्पीकर से आप बात कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि एकदम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आपको एकदम सही गाइडेंस भी मिलेगी बिना किसी पर्सनल बेनिफिट के। थैंक यू सो मच प्रीति यादव फॉर योर ब्यूटीफुल वर्ड्स। तो ये थी प्रीति यादव जो कि ठीक IIT दिल्ली के हॉस्टल से जुड़ी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन बहुत पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेरी आपके पास हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हमारे एक्सपर्ट आपके लिए हमेशा तैयार है। और एजुकेशन ट्यूब की तरफ से आपको भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं और मेरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता है, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि मैंने प्रीति यादव से एक छोटे से छोटे क्वेश्चन मैंने पूछा है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, प्रीति यादव उनका रिप्लाई जरूर करेंगी। अगर आपको कैरियर रिलेटेड कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो तो हमारे एक्सपर्ट प्रीति यादव से आप कभी भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपकी और मेरी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए एजुकेशन ट्यूब।